When uranium undergoes fission in a reactor, enormous heat is produced. This heat is drawn off and converted into electrical energy. This is part of the complex new technology of nuclear power. In just over a year, Indian scientists and engineers, working entirely on their own, designed and built Asia's first reactor. दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह की जो इतनी सीक्रेट है कि गूगल मैप्स भी इसकी डिटेल्स को ब्लर कर देता है। एक ऐसी जगह जहां भारत के न्यूक्लियर सपने जन्म लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बीआरसी, जो हर साल इतने रेडियो आइसोटॉप्स बनाता है कि दुनिया भर में लाखों कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकता है, लेकिन मुंबई के ट्रॉम्बे में उन भारी सुरक्षा वाले दरवाजों के पीछे आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है या कुछ और भी? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की इस न्यूक्लियर पावर हाउस के दिल तक, जहां हम तथ्यों और अफवाहों के बीच का फर्क जानेंगे, सटीक डेटा और विशेषज्ञों की राय के साथ। स्वागत है भारत के प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बीआरसी में। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान रणनीति से मिलता है और इनोवेशन देश की तरक्की को दिशा देता है। 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे यानी AEET के नाम से शुरू हुआ ये संस्थान। होमी जहांगीर भाभा का विजन था, जिन्हें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। 1966 में उनके निधन के बाद AEET का नाम उनके सम्मान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। लेकिन बीआरसी सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित नहीं है, ये भारत के न्यूक्लियर मिशन की रीढ़ है। घर रोशन करने से लेकर मेडिकल इलाज में मदद करने तक और यहां तक कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने तक हर जगह इसकी भूमिका है। बार्क एटॉमिक एनर्जी विभाग के तहत काम करता है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। लेकिन असल में यहां होता क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस साइंस से जो इसे मुमकिन बनाता है। न्यूक्लियर साइंस सुनते ही सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, लेकिन इसकी असल कहानी है परमाणु विखंडन। मतलब छोटे छोटे एटम्स को तोड़कर उनमें से ऊर्जा निकालना। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक छोटे से अखरोट को फोड़कर पूरी एक सिटी को बिजली देना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रिएक्टर्स जैसे कि ध्रुव रेडियो आइसोटॉप्स बनाते हैं, जो मेडिकल स्कैनिंग और ट्रीटमेंट में काम आते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 20 लाख से ज्यादा कैंसर मरीजों का इलाज इन्हीं से होता है। अब बात करें बिजली की। बीआरसी ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स डिजाइन करता है जो देश के पावर प्लांट्स में लगाए जाते हैं। कि रिसर्च सिर्फ बिजली और मेडिसिन तक ही सीमित नहीं है। गैमा गार्डन्स के जरिए बेआर्क रेडिएशन से फसलें बदलता है, यानी जेनेटिक म्यूटेशन के जरिए ज्यादा उपज और बीमारी रोधी किस्में बनाई जाती है। आज भारत की 40 से ज्यादा फसलों की सफलता के पीछे बार्क का हाथ है, जैसे हाई यील्ड मूंगफली। अब असली गेम चेंजर है थोरियम। जहां बाकी दुनिया यूरेनियम पर निर्भर है, वहीं भारत दांव लगा रहा है थोरियम पर। बार्क ऐसे थोरियम रिएक्टर्स बना रहा है जो ज्यादा सुरक्षित हैं और कम रेडियो एक्टिव वेस्ट छोड़ते हैं। अब यहां बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम रिजर्व है, यानी एक चौथाई पूरी दुनिया का। और यही था होमी भाभा का सपना, थोरियम के दम पर भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। थोरियम भारत की सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सपना अभी अधूरा है। थोरियम के लिए जो स्टेज 3 अभी डेवलपमेंट फेज में है और पूरी तरह लागू होने में करीब 20 साल और लग सकते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रिएक्टर्स टिकिंग टाइम बॉम्ब हैं। लेकिन जरा डेटा देखें। 2022 की IAEA रिपोर्ट कहती है कि भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इंसिडेंट रेट है सिर्फ 0.0001% प्रति रिएक्टर प्रति साल, यानी इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बराबर। अब इसको कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स से कंपेयर करें, जिनसे हर साल हजारों लोग प्रदूषण से मरते हैं। लेकिन फिर भी एक बात सच है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की गोपनीयता इन अफवाहों को खत्म नहीं करती। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में छपे एक लेख में डॉक्टर MV रमणा ने लिखा था, अगर बीआरसी थोड़ी पारदर्शिता अपनाए तो कई मिथक और अफवाहें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तो अब सवाल ये है, आगे क्या? 2025 की इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक बार्शी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर देने वाला देश बनाया जाए।
थोरियम रिएक्टर्स भारत को क्लीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बना सकते हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। फंडिंग और जनता के मन में बैठा डर, ये दोनों बड़ी चुनौतियां हैं। डॉक्टर अनिल काकोडकर, एक्स एटॉमिक एनर्जी चीफ, उन्होंने 2021 में इंटरव्यू में कहा था, अगर हम फोकस बनाए रखें तो थोरियम ही हमारा भविष्य है। बार्सी अब नए कैंपस भी बना रहा है और वो फ्यूजन एनर्जी जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर भी रिसर्च कर रहा है। अब सोचिए, क्या एक दिन बार्स हर भारतीय घर को सस्टेनेबल तरीके से बिजली दे पाएगा? हो सकता है, लेकिन जवाब वक्त ही देगा। बीआरसी सिर्फ एक लैब नहीं है, ये भारत के हाईटेक फ्यूचर की उम्मीद है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सिर्फ विज्ञान की मिसाल नहीं है, ये भारत की शांति और प्रगति के लिए न्यूक्लियर पावर का सही इस्तेमाल करने की सोच को भी दर्शाती है। भविष्य के चैलेंज चाहे जितने भी हों, ऐसी संस्थाएं ही होंगी जो इनोवेशन और डेवलपमेंट की सबसे आगे खड़ी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए।